होने के बाद नतीजे आते हैं और जब सरकार बनने की बारी आती है तब किस तरीके से ये चीजें चलती हैं सबको पता है। गरिमा, मैं एक बात बोलूंगा, सब सहमत होंगे। जिनके फोन स्विच ऑफ हैं उनके घर में खुशी के लड्डू बट रहे हैं। मैं भी ये चीज शांति प्रसाद जी की बात पे मुझे भी ये बात लगी कि ऐसा नहीं है, सबको पता होता है, कोई लापता नहीं है जिसके लिए लगाया जाए। दूसरा, तेरा छोटा भाई है सतीश बड़े प्यार से कह रहा है अगर स्विच ऑफ है तो अब FIR दर्ज कराओ ना। हाँ। वो भी जानता है कि सच्चाई क्या है, मगर क्या करें, बोलना तो है ही। गरिमा, मैं उस दौर में मेरा दौर वो है, मैंने वो भी देखा है कि जब गांव का बुजुर्ग प्रधान बनता था, आम सहमति से चुनाव नहीं होते थे। फिर मैंने वो दौर भी देखा कि गांव में जो पढ़ा लिखा लड़का है उसको निर्विरोध विधायक वो प्रधान बना दिया जाता था। अब मैं वो दौर भी देख रहा हूं कि गांव में जो बेचारा मेहनत कर रहा है उसकी जमानत जब्त हो रही है और दिल्ली से, हरियाणा से, पंजाब से जो आ रहे हैं वो पैसे के दम पे प्रधान बन जा रहे हैं और उसके बाद वो अपने अपने क्षेत्रों में नौकरी पे चले जाते हैं। गांव में जो है प्रमाण पत्र नहीं बन पाते। ये स्थिति में अब देख रहा हूं और अभी भी जितने जनप्रतिनिधि जीत के आए हैं सब बाहर से जाके जीते हैं। मैं वो दौर भी देख रहा हूं। कहने का मतलब है कि वर्तमान दौर पूंजीवाद पर बहुत ज्यादा चल रहा है और जिसका परिणाम है कि एक्चुअल व्यक्ति अभी भी जो है सदन से दूर है। ये इसमें कुछ छुपा नहीं है। और जिस तरीके से खरीद फरोख्त हो रही है तो मान के चलिए क्षेत्र पंचायत का गरिमा कोई कार्य नहीं है। उसका कार्य चुनाव लड़ना, जीतना, उसके बाद ब्लॉक प्रमुख बनाना और खत्म। इसके बाद उसकी कोई भूमिका नहीं है। छोटा मोटा काम यदि उसने अपने प्रभाव से करा लिया, पुस्ते पास्ते बनवा लिए तो ठीक, वरना क्षेत्र पंचायत की कोई जिम्मेदारी ज्यादा रहती नहीं है। और प्रधान की स्थिति यह है कि उसको जो भी काम कराना है 40% कमीशन दिए बगैर उसका काम ही नहीं होता। आप ब्लॉक के उस भ्रष्टाचार को कैसे रोकोगे? जिला पंचायतों में इतना बुरा हाल है कि जो जिला पंचायत सदस्य होता है वो अपने 20, 25, 30 लाख के बजट के लिए रेंगता रहता है। वो अपने ब्लॉक से अपने गांव तक और गांव से जिले तक चक्कर काट रहा होता है। 5 साल में उसका जो है काम नहीं हो पाता जितने उसने वादे किए होते हैं। कहने का मतलब है जिस दिन जिला पंचायत और ब्लॉक प्रमुख खुले चुनकर आएंगे तो मेरा यह मानना है कि क्षेत्र पंचायत का भी बजट सही जगह पर लगेगा, जिला पंचायत का भी बजट सही जगह पर लगेगा और प्रधान के कार्यों में जो भ्रष्टाचार हो रहा है उस पर रोक लगेगी। हम यहाँ जितने भी पैनल पे बैठे हैं इस बात से सहमत होंगे कि ये जो खरीद फरोख्त है इससे लोकतंत्र के लिए बहुत बड़ा चोट साबित हो रहा है और उसके परिणाम विकास के लिए बहुत घातक बन रहे हैं। यही कारण है कि गांव की योजनाओं में घोटाले ज्यादा होते हैं, काम कम होते हैं। हम उम्मीद करते हैं कि सरकार जब जान रही है, समझ रही है, तो क्यों नहीं खुले चुनाव कराएं जिला पंचायत के और ब्लॉक प्रमुख के, ताकि इस तरीके की हाउस राइडिंग ना हो, खरीद फरोख्त ना हो और जनता को ये महसूस हो कि हम अपने जिला अध्यक्ष, जिला पंचायत अध्यक्ष को चुन रहे हैं, हम अपने ब्लॉक प्रमुख को चुन रहे हैं। ये जो चोर दरवाजे से चिन्हीकरण का मामला चलता है इससे बहुत बड़ा खतरा आने वाले समय में मुझे लगता है, क्योंकि ब्लॉक भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ चुका है। देखते हैं कब इसमें सुधारीकरण होगा। बहरहाल इस पंचायत में सत्ताओं को बहुत बड़ा आईना जनता ने दिखाया है। बड़े बड़े पूंजीवादी, बड़े बड़े परिवारवाद वाले ये सब हारे हैं और एक संदेश गया है। राज्य आंदोलन की तर्ज पर समाज एकमत होने का प्रयास करा है। ठीक है। कई जगहों पर एक संदेश भी दिया है कि जो पहाड़ की बात करेगा वही सत्ता के आगे आएगा। ये एक संदेश गया है। 27 में और बड़ी चुनौती इन राष्ट्रीय पार्टियों को जनता देगी। चलिए लौटेंगे आपके पास में। अरुण जी का एक बार फिर से रुक कर लेते हैं। अरुण जी, देखिए इस बार चुनाव में काफी कुछ नया तो हुआ। ये बिल्कुल ठीक बात है कि पूंजीवादियों को इस बार जनता ने दरकिनार कर दिया। युवा बहुत ज्यादा जीते हैं, बड़ी कम उम्र के लोग चुनाव में उतरे थे और जनता ने उन पर भरोसा भी दिखाया है। यानी ऐसा लग रहा है कि जैसे अब कम से कम जनता लोकल स्तर के, अब पंचायत स्तर के चुनावों में तो सजग हो गई है और जनता चाहती है कि जो वहां का रहने वाला है, जो स्थानीय निवासी है, वो ही चुनाव जीते। तो और क्योंकि इस बार मत प्रतिशत में जिस तरीके से बढ़ोतरी हुई, खासतौर पर पहाड़ी इलाकों में जहां पर कभी उम्मीद नहीं की जाती है, वो बहुत कुछ कहता है अपने आप में। तो क्या ये जो सेमीफाइनल वाली बात सामने आ रही थी कि भाई 27 से पहले ये चुनाव हो रहे हैं, काफी अहम माने जाते हैं, इस बार जनता का मूड क्या है वो पता चल जाएगा,
क्या ऐसा ही 27 में देखने को मिलेगा या फिर वो राष्ट्रीय स्तर की राजनीति से प्रभावित होंगे चुनाव? देखिए गरिमा, अगर इन चुनाव की बात करें, केवल इन चुनाव में जिस तरह भारतीय जनता पार्टी दावा कर रही है कि उसके 216 के आसपास जिला पंचायत के मेंबर जीते हैं, तो उस हिसाब से तो लग रहा है 27 में भाजपा की सरकार बनेगी, अगर इन चुनावों को ट्रेंड माना जाए। क्योंकि उसके अलावा कांग्रेस को 113 सीट मिली है और निर्दलीयों को भी कुछ मिला है, और कम से कम कांग्रेस से ज्यादा निर्दलीय जीते हैं। तो ये स्थिति देखिए साफ कह रही है। दूसरी चीज देखिए, अभी भटजी बात कर रहे थे, अगर हम पहले के स्थानीय निकाय चुनाव देखें तो वो भी इसी तरह होते थे कि मेंबर चुन के आते थे, उसके बाद वो अध्यक्ष का चुनाव करते थे, चाहे वो नगर पंचायत हो, नगर पालिका हो, या हम इसकी बात करें महापौर सीट की। लेकिन उसके बाद उन चुनावों में भी परिवर्तन किया गया और जनता की सीधी भागीदारी बना दी गई। अगर आपको थोड़े दिन पहले का वाकया याद हो, 2016 का, जब एकाएक कांग्रेस के 9 विधायकों ने हरीश रावत सरकार से समर्थन वापस ले लिया था, तो उसके बाद उन्हें पहले गुड़गांव के लीला होटल में रुकवाया गया था और उसके बाद दिल्ली के क्लैरिस में, और बाद में यह बात भी खुलकर सामने आ गई कि कुछ और कांग्रेस के विधायकों को पैसा मिला था, जिन्होंने बाद में वो पैसा वापस किया, और उस टाइम हरीश रावत से समर्थन वापस लेने के लिए 1.5 से 2 करोड़ रुपए हर विधायक को दिए गए। ये बाद में खुल गई थी बात। तो वही स्थिति इन चुनाव में भी है। इन चुनाव में आज की स्थिति मैं बिल्कुल सहमत हूं जो साथी ये कह रहे हैं, ये डायरेक्ट चुनाव होना चाहिए, ब्लॉक प्रमुख का भी और जिला पंचायत अध्यक्ष का भी, बिल्कुल सहमत हूं। इसलिए सहमत हूं कि उस टाइम कम से कम एक चेहरा तो होगा और उस चेहरे पे चुनाव लड़ेगी पार्टियां, और उसके बाद जनता ये तय करेगी कि उन्हें वो चेहरा पसंद है या नहीं है। अब स्थिति तो ये होती ही है कि जनता ने अपने मेंबर को वोट दिया और पता लगा कि ऐसा आदमी जिसको वो दूर दूर तक सोच भी नहीं सकते थे, वो अचानक जिला पंचायत अध्यक्ष बन जाए या ब्लॉक प्रमुख बन जाए, जो स्थितियां बन रही है। पिछली बार हमने देखा ये डोईवाला ब्लॉक था, इसमें एक अनुसूचित जाति के मेंबर की सीट थी और वही ब्लॉक प्रमुख के लिए वो हो गया, रिजर्व हो गया, तो वही आदमी जो एकमात्र था वो ब्लॉक प्रमुख बन गया। तो ये बड़ी स्थिति खराब है। इससे देखिए सीधे सीधे जनता की भागीदारी नहीं हो पाती। अगर लोकतंत्र को जिंदा रखना है और भविष्य इस उत्तराखंड का देखना है, तो निश्चित तौर पर हमें इन चुनावों को डायरेक्ट चुनाव कराना होगा कि जनता वोट दे, जनता तय करे कि उसका नुमाइंदा कौन होगा। अब वो मुन्ना सिंह चौहान की बीवी होगी या प्रीतम सिंह का लड़का होगा या कोई और होगा, ये वो जनता तय करे। ये जो राजनीतिक दल है वो तय ना करे कि वो जिले की कमान या ब्लॉक की कमान किसे देंगे। बिल्कुल देखिए ये होना चाहिए, और जब तक ये नहीं होगा तब तक खरीद फरोख्त पर रोक भी नहीं लगेगी। स्थितियां ये है, हमें पिछला चुनाव याद है जो जिला पंचायत हुआ था कि जो कैंडिडेट जीते थे उनको जीतते ही सोने की मालाएं दे दी गई थी, हिसाब किताब बाकी बाद में हुआ, ये भी स्थिति थी। तो ये देखिए ये इन चीजों से अगर